आरती की जय हनुमान लला की। हाँ भ्राताजी, मैं यहाँ। लक्ष्मण, तुम सीता को अकेले छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? क्या तुम्हें मालूम नहीं था? इस वन में राक्षसों का बहुत भय है। लेकिन भ्राताजी, आपने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया था। मैंने? और कब? आपने और अब। मेरा तनिक भी दोष नहीं। मेरे बहुत समझाने पर भी माता जी नहीं मानी। अनेक अभियोग लगाने की जिन्हें मैं स्थिर ना कर सका और अंत में आपकी सेवा में प्रकट हुआ। लक्ष्मण, तुम अवश्य धोखा खा गए। होनी प्रबल है। मुझे संदेह है कि सीता हमें पंचवटी में मिल जाएगी। चलो, शीघ्र चलो। आपके लोकप्रिय विधायक माननीय सुनील शर्मा जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, आपके बीच में पहुंच चुके। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन
माननीय लोकप्रिय विधायक एवं मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री माननीय सुनील शर्मा जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। चंद्र जी की, लक्ष्मण सती की, जगत जननी सीता माता की धन्यवाद। सुनील शर्मा जी हमारे बीच में है। मैं अपनी कार्यकारिणी से अनुरोध करता हूं कि विधायक जी एवं मंत्री जी को कृपया मंच में लाने का कष्ट करें। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन आदरणीय सुनील शर्मा जी। बलदेव भंडारी जी, माननीय पार्षद भी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। हरीश काड़ाकोटी जी कृपया मंच में पहुंचने का कष्ट करें। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। समस्त मातृ शक्ति जो भी जैव तरीकेदार रामलीला समिति से जुड़ी हुई है, कृपया मंच में आने का कष्ट करें। माननीय विधायक जी व मंत्री जी का अंग वस्त्र बना के हार्दिक स्वागत कीजिएगा। इसमें एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। मैं सुनील सिंह नेगी जी जो कि हमारे सलाहकार हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि उनको अंग वस्त्र बना के जिससे अनुरोध करता हूं कि कृपया उनका स्वागत कीजिएगा। धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री महोदय एवं विधायक जी से अनुरोध करता हूं कि आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द हमारे लिए। जय श्री राम। जय बद्री केदार रामलीला समिति की संरक्षक श्रीमती मीना भंडारी जी, संयोजक श्री मदन मोहन नैथानी जी, जी श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, श्री रमेश डोबरियाल जी, श्री मान सिंह रावत जी, श्री मनोहर पयाल जी, श्री मुकुल रावत जी, श्री प्रदीप बिष्ट जी, श्री आनंद सिंह रावत जी, श्री धर्मवीर सिंह रावत जी, जनार्दन जी बड़थवाल, श्री नरेंद्र सिंह रावत, श्री दीपक कैतुरा, श्री हिमांशु रावत, श्री अजय टंडन जी, श्री HS बुटोला जी, श्री परमेश्वर प्रसाद जुयाल जी, श्री रघुवीर सिंह रावत जी, श्री महिपाल सिंह रावत जी, विपिन भट्ट जी, ब्रजमोहन सिंह नेगी जी, श्री सुरेंद्र रोयान जी, श्री रजत नेगी जी, श्री शुभम रावत जी, श्री रोहन नेगी जी, श्री प्रदीप सिंह बिष्ट जी, श्री राजेश ममगई जी, श्री साधु सिंह बिष्ट जी, श्रीमती ममता बिष्ट जी, उपस्थित श्रद्धालु बहनों और भाइयों, मेरे साथ आए पार्टी के हमारे पूर्व के पार्षद आदरणीय कड़ाकोटी जी, आप सबको दुर्गा पूजा के महान पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और बधाई इस रामलीला समिति को कि बहुत लंबे समय से लगातार बहुत सुंदर आयोजन इस प्रांगण में रामलीला समिति के द्वारा किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष मेरा इसमें आना होता है। मैं कमेटी को भी बधाई देता हूं और यहाँ के माता बहनों और प्यारे बच्चों सबको बधाई देता हूं इस रामलीला के आयोजन के लिए। मेरी शुभकामना है कि इसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय श्री राम। माननीय मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे बहुत पुराने और बहुत समय से हमारे रेगुलर जो हमारे माननीय विधायक जी सुनील शर्मा जी, आप अपने अमूल्य समय में से समय निकाल के अभी आए हैं, तो बहुत कम समय है, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर आप पर बना रहे। जय श्री राम। सीते सीते कहाँ हो माता जी? सीते माता जी कुछ तो कहिए। सीते सीते माता जी, सीते माता जी, तुम कहाँ हो? माता जी कुछ तो कहो। माता जी कुछ तो कहिए। माता जी, सीते लक्ष्मण लगता है सीते को
कोई राक्षस नहीं भ्राता नहीं है। जी, माता जी, उसे ढूंढो भैया, उसे ढूंढो। माता जी, कुछ तो माता जी, प्यारी किसने हरी, ओ भैया लक्ष्मण, भैया मेरी प्यारी किसने हरी, ओ भैया माता जी, कुछ तो कहिए माता जी, माता जी। कहिए माता जी, आप कहाँ गई माता जी? माता जी, नहीं माता जी, नहीं माता जी, नहीं माता जी, कुछ तो कहिए। माता जी, जीवन निधि बोलो, उत्तर क्यों नहीं देती सीते? मैं इस प्रकार व्याकुल हूँ और तुम मेरा रोना तक नहीं सीते। भ्राता जी, धैर्य धरिए। आप जैसे धैर्यशाली को इस प्रकार व्याकुल नहीं होना चाहिए। भैया, मेरा धैर्य तो आज धूल में मिल गया। मैं तो अपना हृदय भी खो बैठा। भ्राता जी, मुसीबत के समय पर घबराना नहीं चाहिए। जो हो चुका उसे भूल जाइए। अब माता जी की खोज करते हैं। वही पंचवटी जिसने जीवन के शुभ दिन पूर्वक बिताए, आज ये पंचवटी डसने को आ रही है।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे खाने को आ रही हो। ओ दुष्ट पंचवटी, तूने ऐसा पूर्ण अत्याचार क्यों करा? अपनी आंखों से सब कुछ देखा और तेरा हृदय तक नहीं पता। तुम तो कुछ बताओ। अरे आपकी पत्नी को रावण लेगा लगता है। भ्राता जी, क्यों झूठ बोल रही है? धैर्य से काम लीजिए। यदि आपकी यही दशा रही तो हम माता की खोज नहीं कर पाएंगे। प्यारे लक्ष्मण, तुम अयोध्या लौट जाओ। राज्य कार्य में भैया भरत का हाथ बटाओ। अंत तो भटक कर इन्हीं वनों में होगा। मैं अब अयोध्या कदा भी नहीं जाऊंगा। वन आते समय माता जी ने कहा था कि जिस प्रकार तीनों साथ आए हो उसी प्रकार तीनों एक साथ वापस आना, अन्यथा मुझे मुख न दिखाना। अब अगर मैं अयोध्या जाऊंगा तो माता जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? भ्राता जी, विश्वास रखिए, जिस प्रकार हम तीनों साथ आए थे उसी प्रकार हम तीनों वापस जाएंगे। अन्यथा मैं कदापि अयोध्या नहीं जाऊंगा। अब इस पंचवटी को देखने का जी नहीं करता। हमारे यहाँ पे अतिथि के रूप में आए हुए हैं, लेकिन वो मंच में आने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। 5100 रुपए श्री सुमित स्नेहा एवं अनिल मंगाई जी 86 एवेगन फर्स्ट से हमारे बीच में है। रामलीला कमेटी को 500 रुपए भेंट करते हैं। एक बार जोरदार कृपया मंच पर आ जाएं। भगवती पवार जी भी जो कि उपाध्यक्ष हैं, श्री जनार्दन भट्टवाल जी व्यवस्थापक के रूप में समिति ये भी हैं, पारेसर जुएल जी, दीपा बेलवाल जी आप आ जाओ। बाल मंत्री के रूप गीता में बिस्ती आप आ जाओ, मंच पे आ जाए। राधा माउली जी आप भी आ जाए।
सुशीला रावत जी मीडिया वहाँ देखती हैं, उमा भड़वाल वाली धरोहर संस्था की संरक्षिका श्रीमती लता बवाड़ी जी से कि उनको अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित करें। श्रीमती मीना भंडारी, श्रीमती लता बवाड़ी। इतना ही तो करना, क्या और मोमेंटो देख लेना उत्तराखंड की चेहरा है और महानगर से लेकर क्षेत्रीय राजनीति, प्रदेश की राजनीति में बखूबी अपनी पकड़ रखती हैं और क्षेत्र की पूर्व अध्यक्ष। ये दुर्लभ तस्वीर कैमरे में कैद हो चुकी है मेहरा जी के। और अब मैं अनुरोध करूँगा श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी जो कि उपाध्यक्ष हैं, उनके युवा संस्थाओं के वरिष्ठ सदस्य। और अब मैं अनुरोध करूँगा भगवती पवार जी से, शोभन सिंह कड़ाकोड़ी जी उनको अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित करेंगे। भगवती पवार समाज से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। श्री जनार्दन बर्थवाल जी जो व्यवस्थापक के रूप में वहाँ पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। करम सिंह बिस्सी मंच पर आ जाए, देवेंद्र अधिकारी जी मंच पर आ जाए, महेश खाती जी से अनुरोध करूँगा कि वो जगदीश जोशी जी आप पहनाकर उनको सम्मानित करें। पारेसर जुयाल जी जो कि माल मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी वहाँ पर निभा रहे हैं। बहुत ही हंसमुख चेहरा, बहुत बुद्धिमान है और मैंने अक्सर देखा है उनकी राजनीतिक। श्रीमती सुशीला रावत जो कि मीडिया देख रही है, अभी देखा आपने उनकी एंट्री भी बाकायदा उनके कैमरे के साथ हुई थी। और अब मैं अनुरोध करूँगा अपने रचना दृष्टि से कि वो अंगवस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करेंगे। उमा भड़वाल जी भी व्यवस्थापक वहाँ पर जिम्मेदारी निभा रही हैं। और मैं यहाँ से राधा मावड़ी बहन से अनुरोध करूँगा कि वो आकर उनको उनके स्वागत के लिए शांति खुल्लू। अब मैं अनुरोध करूँगा सुशीला रावत जी से राधा माहौड़ी जी स्वागत करेंगे। रेखा गुसाई जी के सम्मान के लिए अंतिकड़ा को सुनीता मेहरा गीता बिस्सी जी उनके स्वागत के लिए श्रीमती गीता बिस्सी बना रहे। और अब मैं अनुरोध करूँगा श्रीमती मीना भंडारी जी जो कि पूर्व में पार्षद रही हैं, इस क्षेत्र की जानी मानी पहचानी चेहरा हैं। मैं अनुरोध करूँगा इस शुभ अवसर पर वो दो शब्द इस आज इस प्रभु श्री रामलीला के बहुत सुंदर पंडाल जो धरोहर संस्था द्वारा रामलीला मंचन चल रहा है, इसमें सभी राम भक्तों का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। धरोहर समिति के आदरणीय अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, संरक्षक आदरणीय गुसाई जी और समस्त मातृशक्ति का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग हर वर्ष हमें आमंत्रित करते हैं और बहुत ही सम्मान हमें इस मंच से मिलता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना कर ये लगातार बना रहे। यहाँ पर सभी लोगों को बहुत कुछ सब बता गए हैं, मैं केवल उनसे बोलना चाहती हूँ। कुछ असामाजिक तत्व हमारे बीच में बैठे रहते हैं, वो इस रामलीला में भी होते हैं, उस रामलीला में भी होते हैं, जो पीछे से कभी कुछ पत्थर फेंकने का काम करते हैं। जैसे कि अभी आदरणीय अध्यक्ष जी बता रहे थे कि कोई पर्दे फाड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये जैसे उन्होंने बता दिया, हम फिर से आपको बता रहे हैं कि जब से 2 साल से यहाँ पर कमिश्नरी बनी है, पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और वो
स्पेशली उनके लिए बोला गया है, पुलिस प्रशासन की जिनकी ड्यूटी लगी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर होगी जो यहाँ पर उपद्रव करेंगे, उपद्रव करेंगे, जो असामाजिक तत्व हमारे बीच में बैठे अगर है तो हमारे बीच के बच्चे होंगे। उनकी माताओं से भी मैं निवेदन करती हूँ, अभिभावकों से, कि बच्चों को समझाएं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। आप लोग हमसे अगर कोई उम्मीद करेंगे, हम बिल्कुल भी कोई मदद नहीं कर पाएंगे उसमें। और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, डेली फुटेज चेक होती है, पुलिस प्रशासन डेली चेक करता है। अभी हमारे उधर की हुई थी और मेरे को कुछ बच्चे पहचान में आए थे जो पटाखे फोड़ते गलियों में, लेकिन केवल और केवल हमने उनसे अपने बच्चे कहकर उनको समझा दिया था। तो आप लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि 10 दिन की रामलीला है, शांतिपूर्वक ढंग से देखें और औरों को भी देखने दें। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, आप ही के बीच के, हमारे बीच के बच्चे जो 10 दिन 1 महीने से लगातार अपनी पढ़ाई के साथ, नौकरी के साथ रिहर्सल करते हैं और आज आपके सामने बहुत सुंदर अभिनय कर रहे हैं। कल आप लोग भी उनकी जगह हो सकते हैं अगर मन में अच्छे विचार हैं तो। जय श्री राम। धन्यवाद। सभी महिला माताओं ने जिस प्रकार से जरूरत को कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग दिया है, मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सदैव आप लोगों का आभारी रहूंगा। जिस प्रकार से आप निरंतर इन 16 सालों में, आज इस बार 17 साल हो गया, 17 साल की रामलीला में आप सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए आपका हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर साहब से मैं प्रिविलेज लेना चाहूँगा। अभी शूरपणखा के रोल में आपने देखा होगा मेरी बहन मृदुला गर्ग बखूबी पिछले साल से शूरपणखा के रोल में यहाँ पर कर रही है और आप उनको सुलोचना के रोल में भी देखें। उनके परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए, मैं अनुरोध करूँ। आश्रम आप कौन हैं? कल जाना, ठीक है? ओहो, देखते नहीं, मैंने अपने प्रभु श्री राम के लिए रास्ता साफ किया था और तुम गंदे पैर लेकर यहाँ आ गए। क्या आप भी माता चौधरी हैं? मेरा नाम राम है। जो आज आपके दर्शन हो गए प्रभु। प्रभु, मैं एक और नीच जाति की स्त्री हूँ। मेरा नाम सबरी है और मैं यहाँ चित्रकूट में रहती हूँ।
लेकिन ये गांव वाले मुझे पगली पगली कहते हैं। मैंने कहा था ना मेरे प्रभु श्री राम मुझे दर्शन अवश्य देंगे। अब मैं इन लोगों को कहूंगी कि मैं पागल हूँ या ये लोग पागल हैं। कहिए प्रभु मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। आइए प्रभु यहाँ बैठिए। नहीं प्रभु, यहाँ नहीं। प्रभु यहाँ बैठिए। प्रभु यहाँ विराजिए प्रभु। मैं आपके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करती हूँ प्रभु। भगवान आज मैं धन्य हो गई जो आज आपके दर्शन हो गए। मैं आपके लिए कुछ बेर लेकर के आई हूँ प्रभु और कुछ फल लेकर के आई हूँ। इन्हें ग्रहण कीजिए प्रभु। लाओ सबरी, भक्ति में जाति पाति का कोई देश नहीं। लीजिए प्रभु, आप भी लीजिए। तुम भी खाओ। हाँ, कितने मीठे फल हैं। ऐसा स्वाद तो राजमहलों के अच्छे भोजनों में भी नहीं आया। हाँ भ्राताजी, बहुत मीठे हैं। हे सबरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। अच्छा, अब अगर तुम सीता के विषय में कुछ जानती हो तो बता दो। हम उसी को ढूंढते वनों में घूम रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं जानती, किंतु आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर वानर राज सुग्रीव से भेंट कीजिए। वह भी अपने भाई के अत्याचारों से सताए हुए हैं। शायद एक दूसरे की सहायता हो जाए और आप दोनों का कार्य सिद्ध हो जाए। बहुत अच्छा सबरी, हम उसी ओर चलते हैं। भगवान मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भगवान। खुश रहो सबरी, खुश रहो। अब हमें जाने की आज्ञा दो। चलो लक्ष्मण, उसी ओर चलते हैं। चलिए भ्राताश्री। कुछ इनाम और 700 रुपए श्री शशांक कोटनाला जी, राम जी के पात्र को, लक्ष्मण जी के पात्र को, सीता जी के पात्र को, भरत जी के पात्र को, शत्रुघ्न जी के पात्र को और छोटे राम लक्ष्मण के पात्र को उनको उनके अच्छी अभिनय पे दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन श्री शशांक कोटनाला जी का। 600 रुपए श्री जगदीश सिंह रावत जी, राम जी के पात्र को, लक्ष्मण जी के पात्र को, सीता जी के पात्र को, भरत जी के पात्र को, शत्रुघ्न जी के पात्र को और सुपर्णखा के पात्र को उनके अच्छे अभिनय पे दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन जगदीश सिंह रावत जी का। क्योंकि LIC ऑल टाइप ऑफ मार्केटिंग और होम केयर सर्विस है इनकी, और
मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी इनका काम है। एक बार जोरदार तालियां। और हमारे सांस्कृतिक सचिव और सचिव भी हैं हमारे, एक बार जोरदार तालियां श्री जगदीश रावत जी के लिए। 111 रुपए, 111 रुपए जोगेश्वर प्रसाद जी 609C न्याय खंड से हमारे बीच में है। रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। 111 रुपए वीरेंद्र जी 849 न्याय खंड से हमारे बीच में है। रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। 400 रुपए श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी 849 न्याय खंड से ही है। राम जी के पात्र को, लक्ष्मण जी के पात्र को, सीता जी के पात्र और मेघनाथ जी के पात्र भी आए नहीं, लेकिन मेघनाथ जी के पात्र को पहले ही दान स्वरूप भेंट। एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन वीरेंद्र रावत जी का। अरे बुला तुम होना अरे चटनी बड़ी जी बुला चटनी बड़ी अरे बोलना है वो जबरू जो जबरू अरे पहले गाँव को हाँ अरे वाले मेरा बकरा भेज दी बुला बकरा बिकेगी राम ले चल न चाले अब वो हल्की बोल तू जम्मू कहती वो कहती थी अच्छा मुंह कहते थे अरे माला वाला डाला अच्छा अरे मैं गो के बोले वो नहीं तो अरे मैं लोगों के भाषण बाजी शुरू कर दी आता बा भाषण थी मेरे भाषण किधर आई मेरे भाषण में भाई और बहनों अरे एक आगना एक तो छोड़ी एक हाँ एक तो छोड़ी वो एक दिन कचार बैठ जाओगे कचार बैठ जाओगे तुम कल भाई और बहन हो गई अच्छा आता बा तब क्यों आई तब बिजली चल गया बोला अच्छा भाई जी बिजली चल गया अरे मेरे वालों तब शांति के साथ बैठो अच्छा और शांति युवा के लिए लड़की चाहे ओहो अरे वो युवा बैठी चाहे अच्छा शांति अरे वाले मिटा हॉस्पिटल जा रहे रुको जी अब के दवा पास में करूं दवाई पाठ की ना सुन बताओ दवा ये अरे बुबा हां वो और बुबा देगी जो है हां सबसे बड़े दो हां तक जा रहे हो ले जाइए वो बराबर दो पैंट हाथ चले अच्छा ये वो अरे ये बुबा ये सब सिखाओ जरा तुम भी सुन लो हां कुछ भी नहीं कहता है हां ये वो अरे ये बुबा ये सो बोलूं के मुंह बोलूं सब अब कुछ बोलूं को कुछ बोलूं भी वो कुछ पे बाबू ये बराबर तो और वो जबर ना ले अरे भाई वो जबर पूरा आ रहा है गुरु किले भाई अरे वो भी मार जा रहे हैं हल नहीं करो अरे डालो आ जाइयो वो पूरा आ जाए हां आयो ये मेरा बंधु तुमसे भी का खचौड़ है तुम का खचलियो हैं अरे बोला ये तुमका लाना अब सुनो हां तुम रे कर मोर तो हॉस्पिटल जाना तू भाई हां हॉस्पिटल ना चल हां बाबा आ जा तू बुला तो ये मनवा ना बोलो मैं बाल लालू को नाम ले सिखाओ मैं पाले अरे एक वालू का मुल्ला लो लाडी वो आ रहे वो का मुलाटो सब मुलाटो अरे उनका बसो नहीं जा अरे ले जा बोलो मेरी बात ये जो उठा ना बोला अरे मिली मुझे सुनो के ये बहन जाने अरे ना वे दही कि नाम बोल लंबू लाटो सब मुलाटो क्यों का बसो कुछ नहीं जा अरे ले जाओ ना सुनो ये जो उठा ला जा अरे मेरी बात सुना मेरा बस आके लेने में डॉल लगूंगा हॉस्पिटल जाना है ना ये जब ले लो ना तुम हॉस्पिटल बैठिए अरे भाई सुने थी ये कर दूं वे टिफिन दही और रोग दे पूरा खूब कम न बची आयुर्वेदिक अच्छा ये बुरा तू बुरा अरे ना तू चल चंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, जगत जननी सीता माता की
पवन सुत हनुमान जी की। अब हनुमान जी के आपको दर्शन होने वाले हैं बहुत जल्दी। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। इस रामलीला में जो हमारी महिला ब्रिगेड है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। हमारी जो संरक्षिका महोदय हैं श्रीमती मीना भंडारी जी, एक बार जोरदार तालियां हमारी महिला ब्रिगेड के लिए। एक बार जोरदार तालियां। श्रीमती अनीता भंडारी जी जो कि जय बद्री केदार रामलीला समिति की सचिव हैं, एक बार जोरदार तालियां श्रीमती अनीता भंडारी जी के लिए। साथ में श्रीमती ममता बिश जी जो कि हमारी सांस्कृतिक सचिव हैं, एक बार जोरदार तालियां ममता बिश जी के लिए। ममता बिश जी अंदर मेकअप रूम में भी है, मेकअप आर्टिस्ट हैं और उनका सिपरा में ममता मेकओवर नाम से ब्यूटी श्रीमती ममता बिश जी के लिए। साथ में श्रीमती किरण गोनियाल जी सांस्कृतिक सचिव हैं, एक बार जोरदार तालियां एवं हार्दिक अभिनंदन श्रीमती किरण गोनियाल जी का। श्रीमती लक्ष्मी बिश जी उर्फ पिंकी बिश जी, एक बार जोरदार तालियां श्रीमती लक्ष्मी बिश जी के लिए। श्रीमती रेखा गुसाई जी, तालियां कम बज रही हैं, महिला ज्यादा हैं, महिलाओं के लिए ताली नहीं बजा रहे हो तो फिर गड़बड़ है ये। तालियां बिल्कुल लगातार बजती रहनी चाहिए। श्रीमती उर्मिला बर्थवाल जी, एक बार जोरदार तालियां श्रीमती उर्मिला बर्थवाल जी के लिए। साथ में श्रीमती उमा जुयाल जी, एक बार जोरदार तालियां श्रीमती उमा जुयाल जी के लिए। श्रीमती नीलम उपाध्याय जी, एक बार जोरदार तालियां श्रीमती नीलम उपाध्याय जी के लिए। श्रीमती संगीता बिश जी, एक बार जोरदार तालियां श्रीमती संगीता बिश जी के लिए। श्रीमती सरोज नेगी जी, जोरदार तालियां श्रीमती सरोज नेगी जी के लिए, क्योंकि इनका मंच के साथ साथ में इनका साथ में लगातार धन संग्रह करने से लेके इनका सारा काम होता है। और रिहर्सल में जैसे कपड़े लाने होंगे, मेकअप का सामान लाना होगा, तो इनके महिलाओं की जिम्मेवारी होती है सारी। तो एक बार जोरदार तालियां सभी महिलाओं के लिए। श्रीमती सुशीला रावत जी, एक बार जोरदार तालियां श्रीमती सुशीला रावत जी के लिए। श्रीमती अनीता रावत जी, एक बार जोरदार तालियां श्रीमती अनीता रावत जी के लिए भी। श्रीमती सुनीता मेहरा जी, एक बार जोरदार तालियां श्रीमती सुनीता मेहरा जी के लिए। श्रीमती जयश्री सिन्हा जी, उनका भी लगातार जय बद्री केदार रामलीला की समिति के साथ में साथ रहता है। श्रीमती गायत्री देवी जी, एक बार जोरदार तालियां हमारी इन सभी महिला शक्ति के लिए, मातृ शक्ति के लिए, क्योंकि बिना सहयोग के कोई भी कार्य करना काफी कठिन होता है। तो एक बार जोरदार तालियां मातृ शक्ति के लिए। बोलिए महाराज सुग्रीव की। महाराज की जय हो। जी हो। आई प्रतीक्षा अद्भुत घड़ी, जग माता पिता के संग खड़ी। झूम धरा हर्ष है गगन में, ताल पवन में हो आनंद है। झूम धरा हर्ष। हनुमान जी वहां देखिए, सामने ये दो वनवासी पुत्र कौन आ रहे हैं? महाराज आप व्यर्थ ही शंका करते हैं। नहीं नहीं हनुमान जी, मुझे शंका है कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि भाई बाली के दूत हो। महाराज जब वह स्वयं इतने शक्तिशाली हैं, तो उन्हें दूध भेजने की क्या जरूरत? कुछ भी हो हनुमान जी, आप अपना भेष बदलकर उनके पास जाइए। यदि वास्तव में वे बाली के दूत हैं तो आप मुझे संकेत कर देना, ताकि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं। बहुत अच्छा महाराज,
मैं अभी उनका भेद जानकर आता हूँ। Thank you.
देवता। विप्रवर कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे हैं। लेखन में तो हो तपस्वी, शास्त्र क्यों करता रे हैं। लेखन में तो हो तपस्वी, शास्त्र क्यों करता रे। इधर तुम्हारी युवावस्था, विप्रवर इधर तुम्हारी युवावस्था, उधर भागी दीवाना है। हाँ उधर भागी दीवाना है। क्या कारण वन वन फिरने का, असली कौन ठिकाना है। क्या कारण वन वन फिरने का, असली कौन ठिकाना है। आज्ञा से विप्रवर श्री राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे। वन भ्रमण करने आए थे। इस सेवक और सीता माँ को संग में अपने लाए थे। इस सेवक और सीता माँ को संग में अपने लाए थे। फिरते फिरते हमने वनों में, विप्रवर फिरते फिरते हमने वनों में 9-10 साल बिताए थे। हाँ 9-10 साल बिताए थे। कुछ अरसे से पंचवटी में तेरे आने लगाए थे। कुछ अरसे तेरे आने लगाए थे। हर ले गया राक्षस, विप्रवर सीता माँ को हर ले गया राक्षस। ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। हाँ ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। क्या पूछो महाराज हमें, हम प्रारब्ध के मारे हैं। क्या पूछो महाराज हमें, हम प्रारब्ध के मारे हैं। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम और ये मेरा लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थित पंचवटी से कोई दुष्ट सीता का हरण करके ले गया। अब हम उसी को ढूंढते फिरते, हे विप्रवर अनुचित ना हो तो हमें भी अपना परिचय दीजिए। मैं ना तो कोई ब्राह्मण हूँ और ना ही कोई फकीर, बल्कि एक शस्त्रधारी हूँ और मेरा नाम मान है राम। हे करुणानिधान,
आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित न कीजिए। मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया। भगवान, मैं इन दिनों वानर राज सुग्रीव का सेवक हूँ। वह भी अपने भाई बाली के कर्मों से बहुत दुखी है। संभव है एक दूसरे की सहायता से दोनों के कार्य सिद्ध हो जाए।